क्वेश्चन दिया हुआ है 10 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 प्लस काट इनवर्स 3/2। यहाँ पे बाहर 10 है, अगर अंदर भी 10 इनवर्स के टर्म में कुछ आ जाए तो अंदर 10 इनवर्स और बाहर 10, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। और जब खत्म हो जाएंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, सिंप्लीफाई मतलब वही मान निकल जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ से कुछ आइडिया मिल रहा है कि अंदर क्या करना है। अंदर सभी टर्म को क्या करना है, 10 में बदलना है। जब अंदर वाला पूरा का पूरा 10 में बदल जाएगा और बाहर ऑलरेडी 10 है, ठीक है ना, तो अंदर वाला 10 इनवर्स में और बाहर वाला 10, तो 10 और 10 इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो जो बचेगा वही हो जाएगा इसका मान। तो फाइनली हम लोगों को अंदर वाले को परिवर्तन करना है। किस में परिवर्तन करना है, तो 10 में परिवर्तन करना है। तो अब हम लोगों को यहाँ से सब चीज़ करना है। तो यहाँ पे 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस काट इनवर्स 3/2। यहाँ पे दो कंसेप्ट हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे जो साइन इनवर्स है 3/5, इसको अगर 10 में बदलेंगे तो दो तरह से बदल सकते हैं। अभी दोनों तरीके हम आपको बताने वाले हैं, ठीक। तो वहाँ पे वो तरीके बता देंगे, इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये 10, यहाँ पे देखिए साइन को 10 में बदल रहा है, ये हम आपको बता ही रहे हैं। यहाँ पे देखिए काट है, तो काट को जब 10 में बदलेंगे तो आप जानते हैं काट का उल्टा 10 या 10 का उल्टा काट, तो ये क्या हो जाएगा 10। जब काट को 10 में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, और जब इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। यहाँ पे हम फार्मूला लिख भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए चूंकि काट इनवर्स यक्स बराबर होता है 10 इनवर्स 1/x, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो काट है, काट का एंगल उल्टा हो जाता है। तो देखिए जब उल्टा हो जाएगा तो वही 10 में हो जाएगा, तो इसलिए ये ऐसा कर दिए हैं, ठीक है। तो ये एक फार्मूला ये। अब दूसरा फार्मूला हम लोगों को साइन को कन्वर्ट करके लाना है 10 में। तो अब हम यहाँ पे दो तरीके आपको बताने वाले हैं, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स यक्स, तो अगर हम साइन इनवर्स यक्स को 10 में बदलना चाहते हैं, तो अगर फार्मूले के थ्रू जाना चाहते हैं तो फार्मूला हो जाएगा इसका 10 इनवर्स यक्स अपान √1 माइनस यक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर फार्मूले के थ्रू जाएंगे तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। या तो दूसरा तरीका है जो आप त्रिकोणमिति में लगाते हुए आते हैं, वो वाला तरीका अपना लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, साइन का एंगल मतलब साइन इनवर्स के आगे क्या है, 3/5 है। तो अब इसी को आप मान लीजिए कि ये जो है साइन का जो फार्मूला होता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना। तो उसी के टर्म में सोचिए, तो जब ये साइन है तो ये ऊपर वाला लंब होगा और नीचे वाला कर्ण होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जब ये लंब है ये और कर्ण है ये, तो यहाँ से आधार क्या निकलेगा, तो आधार 4 निकलेगा। और जब आधार 4 निकलेगा तो हमको किसके टर्म में चाहिए, 10 के टर्म में चाहिए। तो 10 बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं 10 बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, 3 है, और आधार कितना है, अभी आधार इसकी सहायता से निकाले थे तो 4 आया था, तो फाइनली कितना हो जाएगा 10 के टर्म में। तो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन इनवर्स यक्स है, अब यहाँ पे तो ये क्या था, साइन इनवर्स 3/5 था। तो इसके द्वारा जब हमने हल किया त्रिकोणमिति का सहायता लेकर के, तो 10 इनवर्स 3/4 आया। लेकिन अगर आप फार्मूले की सहायता से हल करना चाहते हैं तो ये वाले फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों से आंसर सेम आने वाला है। तो जरा देखिए, हम लोग यहाँ से इसी तरह से सॉल्व करने वाले हैं, तो करते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे यक्स मतलब ये पूरा का पूरा, तो 3/5 हो जाएगा बटे, एक बार प्रूफ करके बता भी दें, ठीक। तो ये वाला फार्मूला आप कहाँ पे लगाएंगे, ये वाला जब आप पेपर देंगे, जब बोर्ड का पेपर, अगर उसमें क्वेश्चन आएगा तो आप फार्मूले के थ्रू जाएंगे, ठीक है। अगर उत्तर की जांच करनी है कि जो हम लगाए हैं वो सही है कि नहीं, तो आप इस तरह से जांच कर सकते हैं। एक ही स्टेप में आपका जांच हो जाएगा, और इस तरह से क्या होगा, 5-6 स्टेप आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों मेथड आप जानिए, ताकि आप कब गलत कर रहे हैं कब सही कर रहे हैं उसका फासला आप खुद कर सकें। तो अब यहाँ पे 1 माइनस यक्स है, यक्स का मान यहाँ पे है ना 3/5, तो इसका स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 9/25, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 10 इनवर्स 3/5। अब ध्यान दीजिए, 25 का इधर गुणा होगा तो 25 में से 9 घटेगा तो बचेगा 16। अब उस 16 ऊपर बचा, नीचे 25 बटा, तो उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अब 5 से 5 कट जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे बचेगा कितना, 10 इनवर्स, ऊपर देखिए 3 बचा और नीचे कितना बचा, 4 बचा। देखिए आगे एक नहीं आ गया। तो आप इतना कैलकुलेशन करने के बाद वहीं पे पहुंचेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट एक लाइन में वहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल अब यहाँ पे डायरेक्ट तो लिख दें, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स, अब ये 10 के टर्म में कितना आया है, 3/4 आया है। अब देखिए ये भी 10 में कन्वर्ट, ये भी 10 में कन्वर्ट। अब यहाँ पे 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फार्मूला लगा देंगे, तो ये 10, अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो ये होगा 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई, यानी कि 3/4 प्लस 2/3 बटे 1 माइनस एक्स वाई मतलब ये 3/4 इंटू 2/3, ये हो गया। अब ये 10, अब ये है 10 इनवर्स। अब यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 + 8 बटे, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, फिर नीचे का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 12, फिर टोटल के बटे,
अब यहाँ पे नीचे 12 होगा, ऊपर 6 होगा, तो 12 का 1 में गुणा करेंगे तो 12 माइनस 6 बटे टोटल के 12। ठीक, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें। अब यहाँ देखिए 12 से 12 कट जाएगा, तो फाइनली ये 10 और यहाँ पे है 10 इनवर्स। अब ऊपर बचा 9 में से और 8, 9 8 जोड़ेंगे तो 9 8 हो जाएगा 17। ठीक, बटे 12 में 6 जाएगा तो बचेगा 6। अब यहाँ पे 10 और 10 इनवर्स खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा 17 बटे 6, यही हो जाएगा आंसर। यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे, चूंकि 10 इनवर्स थीटा हो तो ये होता है थीटा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कितना सिंपलीफाई होकर के आ गया। विशेष ध्यान आप यहाँ पे दीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको फार्मूला याद है तब तो आप अच्छे से लगा लेंगे, नहीं फार्मूला याद है और आप जानना चाहते हैं कि जो हम लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं कि नहीं, तो तुरंत आप एक लाइन में जांच सकते हैं। ठीक है।